प्रधानमंत्री रमन सिंह से बहुत खुश हैं। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री, इसलिए इस खबर का विश्लेषण करना पड़ रहा है। जो कभी कप्तान रहा, जिसने कभी पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया, छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई, आज वो एक खिलाड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। एक ऐसी हस्ती जिन पर पूरे छत्तीसगढ़ को नाज है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे छत्तीसगढ़ के विकास का इतिहास जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की माटी के जिस लाल की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर रमन सिंह, जिनके तारीफ में देश के प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। अपनी शांत और सरल छवि से भारतीय राजनीति की एक खास हस्ती बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कई अहम सवालों का जवाब दिया है। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के व्यक्तित्व पर और पीएम मोदी के तारीफ पर विस्तार से बात होगी। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राज्योत्सव में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। फिर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का जिक्र किया और डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ करते हुए मंच पर ही पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि रमन जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। डॉक्टर रमन सिंह ने पहले कप्तान के तौर पर काम किया और अब सच्चे भाव से खिलाड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित हर कार्यकर्ता को उनसे सीखना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आप ये सुनिए। इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह भावुक होना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के कोई प्रधानमंत्री किसी पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए मंच पर ही भावुक हो गए। पीएम की तारीफ के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने भी हाथ जोड़कर आभार जताया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह का बहुत बड़ा नाम है और उनके बिना नए छत्तीसगढ़ की कल्पना अधूरी। छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनने के बाद उन्होंने विकास के कई काम किए जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी भी रमन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ पर क्या कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक लंबा काम करने का अवसर मिला। जब वो महामंत्री संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम संभालते थे देश का, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, उसके प्रभार में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय छत्तीसगढ़ में और संयुक्त मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। यात्राओं के प्रभारी भी रहे, संगठन में उनके साथ बैठने का अवसर मिला। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं छत्तीसगढ़ में मुझे ये अवसर मिला। उस समय भी गुजरात जाने का अवसर मिलता, गुजरात में बातचीत होती और छत्तीसगढ़ के बड़े आयोजन जब भी हुए
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति रही मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे चावल की योजना जब शुरू हमने की और पीडीएस का प्रारंभ किया तो मोदी जी को अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। और उस पूरी यात्रा के बाद जब बस्तर के विकास की योजना शुरू हुई और दंतेवाड़ा ज़िला में जवांगा में एजुकेशन हब बनाया गया, बीजापुर में जब उन्होंने पहले स्वास्थ्य की स्कीम लॉन्च की उस समय उनको बुलाया गया। तो एक प्रकार से एक लंबा उनके साथ काम करने का अवसर मिला और एक भावात्मक रिश्ता भी बना। मगर ये मैं कहता हूँ कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को, चूँकि मेरे से काफ़ी सीनियर हैं और उम्र में भी सीनियर हैं, पद में भी उनका दायित्व तो काफ़ी बड़ा है, तो वो हमारी उनकी भूमिका एक, मैं समझता हूँ कि मित्र के रूप में नहीं, मैं तो उन्हें मार्गदर्शक के रूप में मानता हूँ। जब जब ज़रूरत होती है उनका सुझाव हमको मिलता है और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भूमिका बदलती रही। और वो भूमिका, कभी मैं केंद्र में मंत्री बना अटल जी के मंत्रिमंडल में, उस समय नायडू जी ने मुझसे इस्तीफ़ा लिया और मुझे छत्तीसगढ़ भेजा, तो एक अवसर और चुनौती थी उस समय। बाद में फिर मैं छत्तीसगढ़ आके मुख्यमंत्री बना और इस बार चुनाव में बहुमत के साथ जीतने के बाद फिर मुझे एक नया दायित्व दिया गया। तो मुझे लगता है कि हम सब की भूमिका एक कार्यकर्ता की भूमिका है और संगठन का जो निर्देश होता है, जो आदेश होता है, उसका क्रियान्वयन करना बेहतर तरीके से हमारी जवाबदारी होती है। तो अलग अलग भूमिका में जो मुझे दिया गया मैंने स्वीकार किया। और उस दिन माननीय मोदी जी जब अपनी बात कह रहे थे तो इन्हीं बातों का जिक्र किया। मेरी सहयोगी रसिका पांडे डॉक्टर रमन सिंह से बात कर रही थी। बीजेपी के एक युवा सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और इसके आगे छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध तक डॉक्टर रमन सिंह का राजनीतिक सफर कैसा रहा, चलिए इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूं। डॉक्टर रमन सिंह ने आयुर्वेद में डॉक्टरी की और कवर्धा में एक क्लिनिक खोला। लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने हर शनिवार को मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। उनकी इस पहल को देखकर जनता ने उन्हें प्यार से शनिचर डॉक्टर का नाम दिया। लोगों के मुफ्त इलाज की वजह से रमन सिंह की लोकप्रियता बढ़ी। फिर उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मुफ्त इलाज करने वाले एक मृदुभाषी डॉक्टर 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब रमन सिंह के सियासी सफर की भी बात कर लेते हैं, विस्तार से आपको सब कुछ दिखा देते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक युवा सदस्य के रूप में की थी और साल 1976 में पहली बार कवर्धा की युवा शाखा के अध्यक्ष रहे और साल 1983 में कवर्धा नगर पालिका के पार्षद बने थे। साल 1990 में डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा से पहली बार विधायक बने और साल 1993 में लगातार दूसरी बार। साल 1999 में पहली बार डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से सांसद चुने गए। वहीं 1999 से लेकर साल 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका में रहे। इसके बाद रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में एक नई पारी का आगाज हुआ और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और अपने नेतृत्व में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई, तब जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार साल 2003 से 18 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, जो सबसे ज्यादा समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, रमन सिंह देश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह साल 2023 से छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6वें अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने राजनीतिक सफर पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, आज आपको यह भी सुनाता हूं, सुनिए। देखिए, 2000 के में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में किया और छत्तीसगढ़ अलग इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था। छत्तीसगढ़ विकास में पीछे था और जब 2000 में नया राज्य मिला तो बड़ी समस्या और चुनौती थी। पलायन होता था, गरीबी थी, भूखमरी थी और ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के सामने थी। राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में पहली बैठक वहाँ पे आयोजित हुई। उसके बाद हम ये जो जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ 25 साल अपना काम चलाए और अब नए विधानसभा में
माननीय मोदी जी ने इस भवन का 2025 में लोकार्पण किया, तो अब ये नई यात्रा शुरू होगी। और ये रजत जयंती वर्ष में विकास के वो 25 साल जिसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा है, छत्तीसगढ़ में विकास के वो सारे आयाम को छूने का काम किया। छत्तीसगढ़ में पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, 2 मेडिकल कॉलेज से बढ़ के आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट था, 84 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया। 212 कॉलेज थे, बढ़ के 436 कॉलेज हो गए। IIT आ गया, IIIT आ गया, एम्स आ गया, नेशनल हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया और IIM आ गया। सारे नेशनल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में हुए। सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 40 से 50 हज़ार किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इतनी कमियां थी कि करीब करीब 38,000 स्कूलों का खोलने का काम इस दौरान पे हुआ। ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की थी जिसको धीरे धीरे ठीक करने का काम हुआ। और मैं कहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, उसी दौर में एक महत्वपूर्ण योजना आई जिसमें भूख, पलायन, गरीबी, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित जो लोग थे उनके जीवन में तब्दीली कैसे आए, उसके लिए एक बड़ी सोच को लेकर मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना शुरू हुई। उसमें 1 रुपये किलो चावल ही नहीं था, उसमें पोषण सुरक्षा भी जोड़ दिया। तो ये खाद्यान्न सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा का मतलब था कि चावल के साथ साथ उन्हें चना भी दिया गया, चना के साथ साथ उन्हें गुड़ भी दिया गया और नमक भी दिया गया। तो ये जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, कुपोषण है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया और स्कूलों में बच्चों की और कॉलेज में बच्चों की उपस्थिति का संख्या भी बढ़ा। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर रमन सिंह ने किस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत दिलाई और प्रदेश की कमान संभाली, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आपको विस्तार से बता देते हैं। जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी अपने साथ बीजेपी के कई विधायक ले गए। उस दौर में रमन सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मंत्री पद छोड़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभाली। बहुत चुनौती थी उस वक्त और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। कई जिलों का दौरा किया, सभी विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार किया। डॉक्टर रमन सिंह की जी तोड़ मेहनत का ही असर था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ दिखाई दिए। चुनाव के बाद नतीजे आए तो बीजेपी 90 में से 50 सीटें जीत लाई और कांग्रेस महज 37 पर अटक गई। फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आया डॉक्टर रमन सिंह का, जो साल भर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसके बाद 7 दिसंबर 2003 को पहली बार डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए। फिर मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा उन्होंने। 2003 के विधानसभा चुनाव वाला करिश्मा रमन सिंह ने 2008 और 2013 में भी दोहराया और करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। अब रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कौन कौन से बड़े काम किए हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। शुरुआत करते हैं डॉक्टर रमन सिंह के पहले कार्यकाल से। देखिए, साल 2004 में डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में बड़े सुधार किए और चावल उत्सव की शुरुआत की। इस योजना के तहत रमन सरकार ने गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से चावल मुहैया कराया और 35 रुपए में 35 किलो चावल बांटा, जिससे बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को सस्ते दामों में राशन मिला। रमन सिंह के इस पहल को एक मॉडल के रूप में देखा गया और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई और छत्तीसगढ़ के लोग इससे इतने प्रभावित हुए कि रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से बुलाने लगे। रमन सिंह की अगुवाई में ही छत्तीसगढ़ देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य बना और खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला। रमन सिंह ने ही सबसे पहले मेक इन छत्तीसगढ़ पहल की शुरुआत की, जिसकी तर्ज पर मेक इन इंडिया की नींव रखी गई। इसके साथ ही रमन सिंह ने ही सबका साथ सबका विकास का नारा सबसे पहले दिया। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने राज्य में ई गवर्नेंस को बेहतरीन तरीके से विकसित किया, जिसके लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र में पुरस्कार भी मिला। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान रमन सिंह ने अंदरूनी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए खूब काम किया और राज्य में संचार क्रांति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 55 लाख परिवारों की महिलाओं और छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया गया और चाउर वाले बाबा के साथ
रमन सिंह मोबाइल वाले बाबा भी बन गए। नक्सलियों के खिलाफ भी रमन सिंह की सरकार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे कई जिले नक्सल मुक्त हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने सलवा जुडूम आंदोलन को समर्थन दिया, जो नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। रमन सिंह ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए बड़े जिलों को विभाजित किया, छोटे छोटे जिले बनाए और नए जिलों का निर्माण किया। जिससे हुआ क्या? जिससे निगरानी बढ़ाने में आसानी हुई। इसके साथ ही रमन सिंह ने सीआरपीएफ के कई कैंप खुलवाए और अंदरूनी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की पहल की। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। देखिए, सवाल सरकार का कमिटमेंट का है और नई सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, अमित शाह के गृह मंत्री के रहते जो सरकार बनी है, और छत्तीसगढ़ में बाद में अभी हमारे 2 साल से विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, एक नेशनल लेवल पे कमिटमेंट है और उसके क्रियान्वयन की दिशा में गंभीर है और इसलिए नक्सलवाद की ओर हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हम लोग भी लगातार 15 साल तक नक्सल हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। यहाँ पे जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना हुई, 70,000 पुलिस जवानों की भर्ती हुई, नए थाने 1-1 करोड़ के बनाए गए, नए वीपन्स उनको दिए गए, नया प्रशिक्षण उनको हुआ। ये पूरी तैयारियां चलते चलते नक्सल के खिलाफ मगर जब तक केंद्र का पूरा सपोर्ट प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का सीधा इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। सभी स्टेट की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं। उसके खिलाफ लड़ाई के लिए जब संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री सामने आए तो अमित शाह जी ने ये डेडलाइन भी दिया और मैं सोचता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार की एक भी दाग नहीं लगे। रमन सिंह की मिस्टर क्लीन वाली बेदाग छवि ने जनता के बीच एक अलग विश्वास पैदा किया। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। भरपूर प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, लेकिन रमन सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सिस्टम को मजबूत करने का काम किया, जिसकी बदौलत क्या हुआ? जिसकी बदौलत छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति भी तेजी से बढ़ी और छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश बना। अपनी जनहित योजनाओं और शानदार राजनीतिक प्रबंधन के लिए रमन सिंह आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पुराने नेताओं को टिकट दिलाने का फैसला रमन सिंह का था और रमन सिंह ने टिकट बंटवारे में जो भूमिका निभाई उससे बीजेपी को काफी फायदा मिला और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, ये भी सुना देता हूं। आज विस्तार से सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह पर बात होगी, सुनिए। गांव-गांव के रोज 400-500 कार्यकर्ता मिलते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मिलते हैं। उस समय भी सीधा संपर्क रहता है और पूरे छत्तीसगढ़ से लगातार मैं घूमता भी रहा हूँ। तो जो छोटे कार्यकर्ताओं से जो सीधा जो जानकारी आती है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत होती है, मंडल के लोगों से सीधी बात होती है, कहीं ना कहीं उससे एक क्लियर स्थिति दिमाग में आती है कि हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन में हैं। और वो ग्रास रूट का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ग्रास रूट में क्या लोगों का जो आंकलन होता है, उस आंकलन के आधार पे ये तो अनुमान लग जाता है कि हम किस स्थिति में हैं। तो थोड़ा अनुमान था मगर वो सही बैठा, अच्छी बात है, सरकार बन गई। चलिए बात करते हैं मृगेंद्र पांडे से, मेरे स्टेट ब्यूरो चीफ से। और मृगेंद्र जी, आप छठ में चले गए थे और मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद लेकर आप आए हैं और जब आशीर्वाद लेकर आए हैं तो सब लोगों को आशीर्वाद मिलेगा भी। और आप बनारस से लौटे हैं, तो काशी से लौटे हैं हमारे मृगेंद्र पांडे। और आज जो है जिस तरह से हमने विश्लेषण दिखाया है, मृगेंद्र जी, आप तीनों सरकार के, जब सरकार बन रही थी, कैसे बन रही थी, उसके ताने बाने के इर्द गिर्द आप हमेशा रहे हैं और खूब खबरें आपने राजनीतिक लिखी है। रमन सिंह की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आंखों में जो बहुत आंसू जैसा हमने देखने की कोशिश की, उनकी आंखें जो भर आई थी, इसके पीछे आपके शब्दों में विश्लेषण सुनना चाहता हूं मृगेंद्र जी, क्योंकि आपने तीनों ही सरकार को बनते देखा।
जी निसंदेह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक होना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोगों के मुख्यमंत्री काल का जो टाइम है वो लगभग सेम है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और बहुत सारी केंद्र की योजनाएं उन्होंने खुद हमने जो बाइट सुनवाई, जो बातचीत हमारी हुई, उसमें भी उन्होंने कहा, बात चाहे जवांगा की हो या फिर बीजापुर में आकर आयुष्मान कार्ड की तमाम चीज़ें। खास बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अगर कुछ था तो उनकी सौम्यता थी। डॉक्टर रमन सिंह की सौम्यता की काट को कांग्रेस कभी भी नहीं पार पा पाई। आप देखिए कि अजीत जोगी जो काफ़ी एग्रेसिव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका, या फिर भूपेश बघेल जो काफ़ी एग्रेसिव थे, उन लोगों को जनता ने नकार दिया एक चुनाव के बाद। लेकिन उनकी सौम्यता के कारण लगातार 3 चुनाव डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा जीती। दूसरी खास बात, आप लोकसभा चुनाव का जिक्र करिए। छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस दौरान लोकसभा की 11 में से 10 सीट और 9 सीट बीजेपी के पाले में जाती थी, राज्यसभा की 5 में से 3 सीट। तो आप देखिए कि राज्य के साथ साथ वो केंद्र की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करते थे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस समय भी छत्तीसगढ़ की 9 सीटें लोकसभा की भाजपा के पास थी। तो केंद्र की राजनीति में हो दखल, या फिर तीसरा बड़ा फैक्टर जो डॉक्टर रमन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री अगर भावुक हो रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि पहले कैप्टन की भूमिका में थे और अब जो है किसी अन्य भूमिका में है, वो खास बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह का भाजपा के हर कार्यकर्ता से, चाहे वो बस्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे सरगुजा का हो, या कोरिया हो, या कांकेर हो, कवर्धा, सभी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क था डॉक्टर रमन सिंह। और आप देखिए कि 2018 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जाती है, उसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि रमन सिंह को भाजपा किनारे कर रही है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह लगातार ये कहते थे कि उनका पहला लक्ष्य और आखिरी लक्ष्य यही है कि प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापस आए। और सरकार वापस आने में सबसे बड़ा रोल जो मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है वो यही था कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय ओम माथुर और तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनको भी टिकट दिया जाए, नहीं तो पूरे एटमॉस्फेयर में आपने भी देखा, आप भी चुनाव की सैकड़ों खबरें किए, ये था कि 90 की 90 सीट पर नए कैंडिडेट को उतारा जाएगा। ये पहली जो सूची आई थी बीजेपी की 21 उम्मीदवारों की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव था और उनकी सफलता, उनके अनुभव को राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुना, माना, समझा। और मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब उनके किए हुए छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को याद कर रहे थे और उनकी ईमानदारी पर बात कर रहे थे, तो चूंकि कार्यकर्ताओं को हमेशा संबोधित करते हैं और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो एक छोटे से कार्यकर्ता का यहाँ तक का सफर और अभी भी टीम के खिलाड़ी के तौर पर रमन सिंह आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार विश्लेषण और बहुत ही शानदार खबर के लिए आपका धन्यवाद। सूर्यांश, रवि, आप सभी का धन्यवाद।